क्या आपने कभी सोचा है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब दानवों का आतंक पूरी पृथ्वी को हिला देता है। तब कौन आता है रक्षा के लिए? जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो केवल विनाश नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आती है। यह कहानी है माँ भगवती दुर्गा की, और उन भयंकर असुरों की जिनका अंत स्वयं आदि शक्ति ने किया। एक समय था जब महिषासुर नाम का असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तब सभी देवता एकत्र होकर और उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां एक जगह केंद्रित की। उसकी उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई माँ भगवती आदिशक्ति माँ भवानी दुर्गा। इनका तेज इतना प्रचंड था कि दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र थे और वे सिंह शेर पर सवार थीं। जब महिषासुर ने मां को देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसा बना तो कभी शेर और कभी हाथी। लेकिन माँ दुर्गा अड़िग रही। अंत में माँ ने त्रिशूल से वार किया और महिषासुर का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महिषासुर के बाद दो शक्तिशाली दानव महादैत्य शुंभ और निशुंभ का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपनी सेना के साथ तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने माँ दुर्गा की सुंदरता के बारे में सुना और अपने दूत का भेजकर संदेश दिया, तुम हमारी रानी बन जाओ। माँ ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसे अपना पति स्वीकार करूंगी। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ और उस स्त्री के पकड़कर हमारे सामने ले आओ। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना के साथ माँ के पास पहुंचा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसने माँ को धमकाया, लेकिन माँ शांत रही। अचानक माँ ने एक जोरदार हुंकार भरी और उसी क्षण धूम्रलोचन भस्म हो गया। उसकी सेना में भय फैल गया। अब शुंभ और निशुंभ ने अपने सबसे भयानक योद्धाओं को भेजा, चंड और मुंड। उन्होंने माँ को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध भयानक और भयंकर रूप से चारों तरफ रक्तपात होने लगा। युद्ध में तभी माँ क्रोध में भरकर प्रकट हुई, एक और शक्ति जो महाकाली के रूप में विख्यात हुई। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काली जिह्वा, खुले बाल, गले में मुंडों की माला। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही तबाही मचा दी। एक एक करके उन्होंने असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंत में चंड और मुंड के सिर काटकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दिए। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर जय चामुंडा के नारे लगाए और कहा, आज से तुम चामुंडा के रूप में जानी जाओगी, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है। तो चामुंडा से नाम से तुम्हारी जगत में विख्याति होगी, और जो भी चामुंडा नाम लेके तुम्हें पुकारेगा उसके उसी क्षण दुख और संकट खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे खतरनाक असुर सामने आया, रक्त बीज। उसको वरदान था कि उसके खून की हर एक बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। जब माँ दुर्गा ने उस पर वार किया तो उसके खून की बूंद जमीन पर गिरते ही हजारों असुर बन गए। स्थिति भयावह हो गई। जितने को मारती माँ उतने ही बढ़ जाते। तब माँ दुर्गा ने काली को आदेश दिया, जब तक इसका रक्त जमीन पर गिरे उसे पी लो। माँ काली ने अपने विशाल मुख को फैलाया और युद्ध भूमि में गिरने वाली हर बूंद को पीने लगी और रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा और अंत में माँ दुर्गा ने उसे मार गिराया।
इस प्रकार माँ दुर्गा ने एक एक करके सभी असुरों को अंत किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म और धर्म के बीच लड़ाई थी। यह हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और शक्तिशाली कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर